we respect human rights? And what was are being victimized, sometimes sorry for as little as $200. दोस्तों, शुमाली कोरिया के बारे में तो आप सब ये जानते होंगे कि कितना ख़तरनाक मुल्क है और उसके कवानीन कितने सख्त हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ रात को पूरे मुल्क की बिजली काट दी जाती है और हम लोग तो इंटरनेट इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकते। शुमाली कोरिया के डिक्टेटर इतने खतरनाक शख्स हैं कि अपने ही दिफाई वजीर को सिर्फ इस बात पर कत्ल किया था कि वो इजलास में ऊँग रहा था। बहुत से लोग मुल्क छोड़ने के लिए इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जिसमें ज्यादातर मारे जाते हैं या गिरफ्तार करके उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाता है। बहुत कम ही लोग खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके नई जिंदगी शुरू करते हैं। ये कहानी है हायन सेवली की, जिसकी पैदाइश आज से ठीक 44 साल पहले जनवरी 1980 में नॉर्थ कोरिया में हुई थी और जब वो महज 10 साल की थी तो पहली बार उसने पब्लिक एग्जीक्यूशन देखा था। उस वक्त उसे पता चला कि वो जिस देश में रहती है उस देश में जिंदगी की कोई भी कीमत नहीं, वरना ही उस देश के लोगों को आजादी मुयस्सर है। इस वाक्य से वो पूरी तरह हिल गई थी। कम उम्र थी लेकिन वो ये बात समझ गई थी कि यहाँ रहना किस कदर मुश्किल है और वो हर वक्त खौफजदा रहने लगी। फिर अचानक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दिया। हाइन को किसी भी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि उसके एक वालिद एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे थे। जब वो 17 साल की उम्र तक पहुंची तो उसने ये फैसला किया कि किसी भी तरह इस मुल्क से भाग निकलना है, क्योंकि यहाँ सब कुछ कम जोंग इन ही तय करता है कि आपने कब रोना है कब हंसना है, आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर आपके घर में किम की तस्वीर दीवार पर अवेजा नहीं तो आपको कत्ल भी किया जा सकता है। हाइन ने भागने का पूरा प्लान बना लिया था, अपनी तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। वो बॉर्डर एरिया के करीब रहते थे। उसके फादर का एक दोस्त चाइना जा चुका था। उसके फादर ने उसका एड्रेस हाइन को दे दिया और साथ एक ब्रोकर को फीस दी जिसकी मदद से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करनी थी। नॉर्थ कोरिया से चाइना जाने के लिए एक छोटी सी नदी पार करना पड़ता है। नदी बहुत छोटी है लेकिन बॉर्डर पोस्ट होने की वजह से 90% लोग या तो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं और मौत तक टार्चर सेलों में बंद किए जाते हैं। 10 साल बाद एक इंटरव्यू में उसने इंकशाफ किया कि उसने कई नाम बदले, अपनी फैमिली को किसी तरह चाइना लाने में कामयाब हुई, लेकिन अब भी अगर नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट को हमारे बारे में इल्म हुआ तो मेरे तमाम रिश्तेदारों को गवर्नमेंट अजियतनाक सजाएं देगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये इसलिए कि कल कोई दूसरा मुल्क से भागने का न सोचे। हायन बताती है कि मैंने अपने आबाई शहर को छोड़ दिया और अपने वालिद और छोटे भाई से आखिरी बार गुड बाय कहा। मेरा भाई जो उस वक्त 14 साल का था समझता था कि मैं किसी रिश्तेदार के घर जा रही हूँ। मैंने अपने खानदान को 10 सालों से नहीं देखा। मैं एक ब्रोकर को फॉलो करती रही जिसकी फीस मेरे वालिद ने दी थी। मैंने त्योमन दरिया पार किया और चीनी सरजमीन पर पहुंच गई जहां मुझे एक और ब्रोकर मिला जिसने गाड़ी में बैठाया। हम फिर शहर यांजी की एक गली में गए जहां मेरे फादर का एक दोस्त रहता था। जब हम गाड़ी में सफर कर रहे थे तो ब्रोकर ने तजवीज दी कि हमें कपड़े बदलने चाहिए क्योंकि वो सब गीले थे। मैंने उस पर भरोसा किया और एक घर में दाखिल हुई जहां ब्रोकर की वाइफ ने मुझे कपड़े बदलने के लिए दे दिए। ब्रोकर की वाइफ ने कैजुअली बताया कि मुझे एक अमीर चीनी आदमी को आला कीमत पर फरोख्त किया गया है और मुझे एक हफ्ते में उसके साथ शादी करनी है। उसने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ। इस लम्हे मेरा दिमाग खाली हो गया और मैं नहीं जानती थी कि क्या करूँ। मैंने चीख मारी और घर से भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था और फोन की तमाम तारें काट दी गई थी। इस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे वालिद और मुझे धोखा दिया गया। 2 दिन तक मैं घर में कैद रही। मैं रोती रही और दुआ करती रही कि किसी तरह इस अजाब से छुटकारा मिल जाए क्योंकि मैं एक नई मुसीबत में फंस चुकी थी। काफी देर रोने के बाद मुझे रूम में एक विंडो दिखाई दिया। मैंने सोचा कि ये भागने का रास्ता हो सकता है। मैंने दूसरी मंजिल से छलांग लगाई जिसकी वजह से मेरी एक हड्डी टूट गई, लेकिन किसी तरह सड़क की तरफ भाग निकली और अपने वालिद के दोस्त तक पहुंच गई।